हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द 18th क्लास ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। 18वां क्लास एनिमल हस्बेंड्री का चल रहा है। 1 से 17 तक हो चुका है। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री सारे हो चुके हैं। A4 फुल कोर्स करवाने की कोशिश की जा रही है। सारे चीज़ आपको यहाँ पे यूट्यूब पे इस चैनल पे मिल जाएगा फ्री में। टेलीग्राम ग्रुप जो है ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ये ओपन डिस्कशन ग्रुप है। और एक टेलीग्राम पेड ग्रुप मैंने बनाया है। उसमें क्या होता है ना कि ये पीडीएफ्स मिल जाता है। जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट दैट पीडीएफ। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ केज। ठीक है, बर्ड रियर्ड जो होता है उस पर हम लोग केज का टाइप को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, टाइप ऑफ केज। ठीक है, किसके बेस्ड पे, बेस्ड ऑन बर्ड रेयर्ड। इसमें क्या होता है ना कि हर केज का अपना एक हिसाब का जितना एकोमोडेशन होता है, कितना चिक रख सकते हैं उसमें। ठीक है, फिर आपको फ्रंट फीडिंग यूनिट कितना होता है, डेप्थ कितना होता है, ये सब हम लोग इसमें देखते हैं। देखो, केज की बात की जाए ना तो केज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ब्रूडर केज। ठीक है, ब्रूडर केज, हाँ, ब्रूडर केज। ब्रूडर केज को और भी एक नाम से बोला जाता है, उसको बोला जाता है चिक केज। चिक केज भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या देखोगे, नेक्स्ट देखोगे ग्रोअर केज। ठीक है, ग्रोअर केज एक होता है। और थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है लेयर केज। लेयर केज। ठीक है, जब तुम लेयर केज में जाओगे ना तो लेयर केज 2 प्रकार का होता है। लेयर केज तुम देखोगे तो 2 प्रकार का इसमें भी डिवाइड हो जाता है। इसमें एक तो होता है कन्वेंशनल केज। ठीक है, कन्वेंशनल केज। और दूसरा क्या होता है ना, रिवर्स केज। यहाँ पे लिखो रिवर्स केज। 2 तरह के केज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रूडर केज को। देखो, ब्रूडर केज जैसा नाम से तुमको समझ आ रहा है, ये एकोमोडेट करता है 0 से 8 वीक, ब्रूडिंग 0 से 8 वीक के चिक्स को अकोमोडेट करता है। ठीक है, लगभग नंबर ऑफ चीक्स की बात करें, नंबर ऑफ चीक्स की बात करें तो नंबर ऑफ चिक्स लगभग 60s में रहते हैं। ठीक है, फिर आपको ये केज का डेप्थ की बात करें तो डेप्थ आपको 36 इंच डेप्थ आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, फिर 2 चीज़ होता है, एक होता है फ्रंट और बैक हाइट, फ्रंट एंड बैक हाइट। केज का फ्रंट और बैक हाइट 12 इंचेस रहता है। फिर एक और चीज़ आपको क्या रहता है कि फ्रंट फीडिंग लेंथ। ठीक है, फ्रंट फीडिंग लेंथ, फ्रंट फीडिंग लेंथ कितना होता है, 60 इंच रहता है। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ब्रूडर केज में। नेक्स्ट जब हम लोग ग्रोअर्स केज में जाते हैं तो ब्रूडर 0 से 8 वीक रहता है, तो ग्रोअर्स कितना रहता है, 9 से 18 वीक। ये सब हमने किया है, लास्ट प्रीवियस क्लास के वीडियोस आप देखोगे तो सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रूडर, ग्रोअर, लेयर कितने वीक्स के क्या रहते हैं। और ग्रोअर्स में आपको 10 चीक्स रहते हैं, 10 चीक्स आपको एकोमोडेट कर सकते हैं, 10 चीक्स एकोमोडेशन। ठीक है, 10 चीक्स एकोमोडेशन। ठीक है, इसमें भी आपको वही चीज़ है, डेप्थ के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग डेप्थ के बारे में बात करेंगे तो इसका कितना होता है, 18 इंच का डेप्थ होता है। ठीक है, फिर हम लोग अगर इसमें फ्रंट एंड बैक हाइट का बात करेंगे तो 15 इंच, ये ज़्यादा होता है आपको ब्रूडर केज से। और फ्रंट फीडिंग लेंथ का बात करेंगे तो ये कम होता है, 60 इंच रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, चलिए यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो उसको ऐसे करके। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ऐसे करके आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। नेक्स्ट है लेयर केज। लेयर केज जो होता है, इसमें जो होता है ये काइंड ऑफ ऐसा केज है जिसमें आपको एकोमोडेशन जो होता है बड़ा कम होता है। एकोमोडेशन जब देखोगे तो आपको 3 से 4 बर्ड्स रहेगा, 3 से 4 बर्ड्स पर केज आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, कन्वेंशनल केज और रिवर्स केज में तो डिवाइड हो जाता है। तो कन्वेंशनल केज का हम लोग डेप्थ की बात करेंगे ना तो ये 18 इंच होता है। ठीक है, आपको कितना होता है, 18 इंच। वहीं पे रिवर्स केज की बात करेंगे तो रिवर्स केज में आपको 15 इंच डेप्थ होता है। फिर हम लोग डेप्थ की बात करेंगे तो ऑफकोर्स फ्रंट हाइट की बात करेंगे, फ्रंट हाइट की बात करेंगे
तो फ्रंट हाइट 18 इंच होता है, वहीं फ्रंट हाइट इसका भी 18 इंच होता है, कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। फिर हम लोग मान लो बैक हाइट की बात करें, बैक हाइट की, तो बैक हाइट में भी आपको दोनों सेम देखने को मिलेगा, 15 इंच 15 इंच, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। स्लोप्स में डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर हम लोग स्लोप्स बात करें तो कन्वेंशनल केज में 1/6 होता है, तो आपको ये जो नॉर्मल वाला रिवर्स केज होता है उसमें 1/5 होता है स्लोप। ये दोनों में डिफरेंसेस आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपको टाइप्स ऑफ केज बेस्ड ऑन बर्ड रियर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ जाता है, फ्लोर स्पेस। हाँ, फ्लोर स्पेस किसके हिसाब से हम लोग नापते हैं, फ्लोर स्पेस किसके हिसाब से हम लोग अभी देखेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। फ्लोर स्पेस करेंगे दो हिसाब से, एक तो एग टाइप चिकन के हिसाब से, ठीक है, एग टाइप चिकन, हाँ, और दूसरा हम लोग किस हिसाब से करेंगे, मीट टाइप चिकन, ठीक है, मीट टाइप चिकन। हाँ, किसको कितना फ्लोर स्पेस चाहिए, इस हिसाब से हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब एग टाइप चिकन को करेंगे ना, हाँ, एग टाइप चिकन को हम लोग जब डिस्टिंग्विश करेंगे तो, ठीक है, ओके, गुड। तो एग टाइप चिकन को जब डिस्टिंग्विश करेंगे तो इसमें हम लोग 3 पार्ट में इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। 3 पार्ट में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, 1 2 3, 3 पार्ट में करेंगे। 3 पार्ट में क्या क्या होगा, पहले तो एग टाइप चिकन जो होता है वो 0 से 8 वीक्स का होता है, यू नो दैट। फिर आपको वो ग्रोइंग फेज में जाता है 9 से 18 वीक्स में, और फिर आपको क्या जाएगा 18 वीक से ज़्यादा में जाएगा, ठीक है। ये 3 पार्ट में जाता है, ठीक है। आपको पता है ब्रूडर ग्रोअर लेयर्स 3 पार्ट में जाता है, तो तीनों पार्ट में आपको डिफरेंट उसका जो लिटर सिस्टम है और केज सिस्टम है, जो स्पेस है वो डिफरेंट आपको मिलेगा। डीप लिटर में अलग मिलेगा और केज सिस्टम में अलग मिलेगा। वहीं मीट टाइप चिकन की बात करें तो मीट टाइप चिकन में हम लोग क्या डिस्टिंग्विश करेंगे, मीट टाइप में हम लोग सिर्फ 2 पार्ट में डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। चलिए, मीट टाइप में सिर्फ 2 पार्ट में डिस्टिंग्विश करेंगे, उसमें क्या क्या रहेगा, एक तो आपको 0 से 4 वीक का रहेगा, और उसके बाद आप देखोगे 4 से 8 वीक का रहेगा, ठीक है, 2 पार्ट में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे एज 0 से 8, तो एक बार हम लोग डीप लिटर देखेंगे और दूसरे हम लोग केज सिस्टम देखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आप इसको वैसे ही बांट सकते हो जैसे जैसे बताया गया है कि किस वीक में कितना उसका स्पेसिंग रहेगा, ठीक है, ओके। चलो, अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो ये तो टाइप्स हो गया, है ना। ये आपको क्या हो गया, ये आपको एज हम लोग फैक्टर बता रहे हैं, ये आपको डीप लिटर का हम लोग स्पेसिंग देखेंगे, और एक देखेंगे केज सिस्टम का स्पेसिंग। 2 तरह के स्पेसिंग को देखेंगे। तो जब हम लोग बात करेंगे आपको 0 से 8 वीक का, तो डीप लिटर में आपको कितना रहेगा, 0.60 आपको स्क्वायर फीट, ठीक है। फिर आप हम लोग जब बात करेंगे 9 से 8 वीक का, तो डीप लिटर में 1.25 स्क्वायर फीट रहता है, और उसके बाद अगर 18 वीक से ज़्यादा का हो जा रहा है तो इसमें 1.50 स्क्वायर फीट का स्पेसिंग रहता है। यहीं पे अब हम लोग केज सिस्टम में चल जाएं तो कितना रहेगा, 0.20 फीट स्क्वायर फीट। फिर 0.30 रहेगा इधर आपको 9 से 18 वीक में, और फिर तुम क्या देखोगे कि 18 वीक से ज़्यादा हो जा रहा है तो 0.50 फीट स्क्वायर। डीप लिटर और केज सिस्टम में डिफरेंसेस तुम देख सकते हो। फिर अगर हम लोग मीट टाइप चिकन की बात करेंगे तो मीट टाइप चिकन में केज सिस्टम नहीं होता है, इसमें हम लोग सिर्फ डीप लिटर यूज़ करते हैं। तो डीप लिटर में कितना रहेगा, जैसे 0 से 4 वीक की बात की जाए तो इसमें कितना रहेगा, 0.30 स्क्वायर फीट का स्पेसिंग रहेगा, और अगर हम लोग 4 से 8 वीक का करेंगे तो 0.75 स्क्वायर फीट का डिस्टेंस रहेगा। ये 2 चीज़ रहता है फ्लोर स्पेसिंग में, जब अगर आप देखोगे तो। चलिए,
नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाता है, फैक्टर ऑफ इंक्यूबेशन। ठीक है, जैसे इंक्यूबेट जो करते हैं ना चिकन्स, हाँ पोल्ट्री, तो उसमें कौन कौन सा फैक्टर और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, ये बड़ा अच्छा चीज़ है। फैक्टर ऑफ इंक्यूबेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे आपको एनिमल हस्बेंड्री का, जो कि एग्ज़ाम में आने के बहुत हद तक चांसेस रहते हैं। फैक्टर ऑफ इंक्यूबेशन में जब तुम जाओगे तो तुम क्या देखोगे कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, हाँ इंक्यूबेट करने के लिए एक आइडियल ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, वेंटिलेशन कितना होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको एग का पोजीशन क्या होना चाहिए। ठीक है, एग का पोजीशन आप लिखते हो पोजीशन ऑफ एग। फिर क्या देखोगे, टर्निंग ऑफ एग कितनी बार होना चाहिए। ठीक है, टर्निंग ऑफ एग, इतने फैक्टर होते हैं जो इंक्यूबेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम लोग टेम्परेचर की बात की जाए तो आपको डिफरेंट वे में आ जाएगा। जैसे टेम्परेचर ना आपको, जैसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्टिमम कितना होता है, ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम जब आप देखोगे सेटलर्स के लिए तो 99.50 से 99.75 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑप्टिमम बोला जाता है। फिर आप देखोगे कि फिजियोलॉजिकल ज़ीरो टेम्परेचर कितना होता है चिकन का, फिजियोलॉजिकल ज़ीरो टेम्परेचर फॉर चिकन, फिजियोलॉजिकल ज़ीरो टेम्परेचर चिकन का कितना होता है, तो वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑप्टिमम देख लिया। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है ना, ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ये बेसिकली कब होता है, तो ठीक है फॉर स्टार्टिंग 18 डेज जो स्टार्टिंग से होता है ना, चिकन को हम लोग रखते हैं चिक्स को, इसको आपको 18 डेज को स्टार्टिंग, इस 18 डेज को सेटर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग 18 डेज को सेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। फिर इतना डिटेल में देख लिए तो एक और चीज़ देख लो कि अगर फॉर हैचिंग अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब हैचिंग का मतलब क्या हुआ, लास्ट 3 डेज की बात कर रहे हैं, तो ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर आपको कितना रहता है, 98.550 फ़ारेनहाइट आपको ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रहता है फॉर हैचिंग। ये भी चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको देख लेना। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने इसको बता दिया। ठीक है, देखो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, जहाँ तक मुझे तुमको बताना है वो है, एक होता है सेटर, एक है सेटर, एक है हैचर। ये दोनों को डेफिनेशन देख लेना। तो 0 से 18 डेज, फर्स्ट 0 से 18 डेज जो होता है ना, इसको सेटर बोलते हैं, और लास्ट 3 डेज जो बोलते हैं उसको हैचर बोलते हैं। तो जैसे ह्यूमिडिटी ना डिफ्रेंशिएट करता है, जैसे शेटर के लिए अगर तुम ह्यूमिडिटी की बात करोगे ना, तो वो आपको 55 से 60 डिग्री रहता है। ठीक है, 60% रहता है। और अगर हैचर की बात करोगे ना, तो यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए होता है, 65 से 70% आपको ह्यूमिडिटी चाहिए होता है। वेंटिलेशन की बात करो तो वेंटिलेशन आपको जो, मतलब ऑक्सीजन लेवल जो बोलते हैं, वेंटिलेशन क्या होता है, ऑप्टिमम ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, ऑप्टिमम ऑक्सीजन लेवल कितना चाहिए होता है, लगभग 21%। अगर आप ऑप्टिमम ऑक्सीजन लेवल कर रहे हो तो बहुत सही रहता है, कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, फिर आपको वेंटिलेशन में CO2 लेवल जो होगा, CO2 लेवल 5% अबव रहना चाहिए। ठीक है, CO2 लेवल कितना होना चाहिए, 5% अबव। ठीक है, फिर पोजीशन ऑफ एग होना चाहिए। तो पोजीशन ऑफ एग में भी यही चीज़ है, पोजीशन ऑफ एग भी डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे सेटर के लिए अलग रहेगा और हैचर के लिए अलग रहेगा। जैसे शेटर की बात करें, ठीक है, तो सेटर के लिए आपको क्या रहेगा कि लार्ज एंड अप रहेगा। ठीक है, लार्ज एंड अप रहेगा। और अगर हैचर की बात करें तो शुड बी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रहेगा, शुड बी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है टर्निंग ऑफ एग। ठीक है, टर्निंग ऑफ एग कितनी बार करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टर्निंग ऑफ एग जो है वो आपको यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करना है सेटर और हैचर में। सेटर में भी दो तरह से डिफ्रेंशिएट होगा, अगर मैनुअल सेटर है या ऑटोमेटिक है।
अगर आप हाथ से कर रहे हो या मशीन से कर रहे हो, और एक हैचर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप एक मैनुअल कर रहे हो ना तो बेसिकली 8 टाइम्स अ डे, 8 टाइम्स अ डे आपको टर्निंग करना चाहिए। पर ऑटोमेटिक अगर है तो आप 24 टाइम्स भी कर सकते हो, क्योंकि वो ये इन विथ हैंड करते हैं और ये आपको ऑटोमेटिक मशीन से होता है, तो कोई इतना इश्यूज नहीं होता है। फॉर हैचिंग आप फॉर हैचर नो टर्निंग इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे टर्निंग नहीं रिक्वायर होता है, कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक एग में, उसको बोलते हैं स्वेटिंग। स्वेटिंग 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 क्या होता है? तो जो सेटिंग करते हैं ना हम लोग, एक 0 से 18 डेज को सेटिंग पीरियड बोलते हैं, ठीक है, सेटिंग पीरियड। हाँ, तो ये जो स्वेटिंग क्या होता है, स्वेटिंग होता है आपको वार्मिंग अप, ठीक है। एग को वार्म अप करते हैं सेटिंग के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो वार्मिंग अप ऑफ एग बिफोर सेटिंग। सेटिंग के पहले जो वार्मिंग अप करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वेटिंग, ठीक है, वार्मिंग अप बिफोर सेटिंग, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक है ब्रूडिंग ऑफ चिक्स। ब्रूडिंग ऑफ चिक्स, ये ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है ना कि रियरिंग बेबी चिक्स, इट्स एन आर्ट, ये एक आर्ट है, ठीक है। इसको लिख सकते हो आर्ट ऑफ रियरिंग बेबी चिक्स। जो बच्चे होते हैं ना, जो मुर्गिया के बच्चे होते हैं ना, उनको रियरिंग करने का एक आर्ट है, उसको बोलते हैं ब्रूडिंग। ब्रूडिंग की बात की जाए तो ब्रूडिंग हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे दो पार्ट में, एक तो होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल ब्रूडिंग, आर्टिफिशियल ब्रूडिंग, ठीक है। नेचुरल ब्रूडिंग जो होता है ये कितने मंथ के चिक्स पे किया जाता है, लगभग 3 to 4 वीक ऑफ एज ग्रुप में हम लोग नेचुरल ब्रूडिंग करते हैं। आर्टिफिशियल ब्रूडिंग में क्या होता है कि आर्टिफिशियल ब्रूडिंग को आप बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आर्टिफिशियल ब्रूडिंग का मतलब क्या हुआ कि हीटिंग सोर्स जो होता है वो हम लोग बाहर से देते हैं, हीटिंग सोर्स, ठीक है। तो हीटिंग सोर्स में क्या हुआ, हीटिंग सोर्स में बहुत सारा हीटिंग मटेरियल हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रूडर हो गया, ठीक है। फिर हीटिंग सोर्स में आपको क्या हो जाता है, इंफ्रारेड बल्ब ब्रूडर हो जाता है, इंफ्रारेड बल्ब ब्रूडर। फिर क्या हो जाता है, गैस ब्रूडर, है ना, चारकोल स्टोव, हाँ। फिर आपको क्या बोलते हैं, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, रिफ्लेक्टर एक होता है, रिफ्लेक्टर, हाँ। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, हीटिंग सोर्स को। हीटिंग सोर्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रूडर जो है ना, इलेक्ट्रिकल ब्रूडर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल ब्रूडर, एक इलेक्ट्रिकल ब्रूडर, वन आप लिख सकते हो, वन इलेक्ट्रिकल ब्रूडर यूज फॉर 300 to 400 चिक्स। 300 से 400 चिक्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, 300 से 400 आपको एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। फिर हम लोग इंफ्रारेड बल्ब ब्रूडर के बारे में बात करते हैं। तो ये अगर हम लोग बेसिकली लेते हैं 250 वॉट का, 250 वॉट का लेते हैं ना, तो ये अकोमोडेट करता है लगभग तुमको 150 से 250, 150 से 250 चिक्स को अकोमोडेट करता है। फिर बात आती है गैस ब्रूडर के बारे में, फिर आती है चारकोल ब्रूडर के बारे में, ठीक है, चारकोल ब्रूडर होता है। फिर एक आती है रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको ऑल्सो कॉल्ड हॉवर्स, इसको हॉवर्स भी बोला जाता है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको ध्यान से रख लेना है, ठीक है। ओके, एक क्या होता है ना कि एक और चीज़ होता है, एक होता है ब्रूडर गार्ड, ब्रूडर गार्ड।
ब्रूडर गार्ड, देखो ब्रूडर गार्ड एक काइंड ऑफ गार्ड होता है जो कि आपको इसका जो डायमीटर होता है ना, वो आपको 5 फीट का होता है। हाँ, अब ब्रूडर गार्ड में ना जो ब्रूडिंग करते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग विंटर में ब्रूडिंग कर रहे हैं ना, तो विंटर में ब्रूडर गार्ड में हम लोग करते हैं, और फिर एक करते हैं समर में, ठीक है। तो अगर हम लोग विंटर में कर रहे हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 डेज तक ब्रूडिंग करते हैं इसमें, और अगर हम लोग समर सीजन में कर रहे हैं तो ये हम लोग 2 से 3 वीक्स तक करते हैं, ठीक है, ब्रूडर गार्ड में। ओके, चलो एक और पार्ट हो जाता है कि सैलिएंट फीचर्स होता है, ठीक है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रूडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे चीज़ जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है सैलिएंट फीचर में, यहाँ पे आप लिख सकते हो, हाँ, सबसे पहला चीज़ क्या है कि 24 आवर्स लाइटनिंग इंपॉर्टेंट होता है। 24 आवर्स लाइटनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। कब तक? 0 से 8 वीक तक 24 आवर्स लाइटनिंग इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, फिर क्या है कि एक जो हम लोग बात किए ब्रूडर गार्ड का, ठीक है, तो ये जो ब्रूडर गार्ड है एकोमोडेट 200 से 250 चिक्स करता है। हाँ, ब्रूडर गार्ड अकोमोडेट तुमको 200 से 250 चिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टेम्परेचर की बात करेंगे। तो टेम्परेचर जो होता है ना, वो आपको एक बेसिक जो मेंटेन करना रहता है, मेंटेन करना पड़ता है टेम्परेचर आपको लगभग 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हर वीक जो है ये आपको नीचे जाएगा। कितना? रिड्यूसेस टू 5, यहाँ पे लिख लो ना ऐसे करके, रिड्यूसेस टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट एवरी वीक। एक वीक में आप 90 से 95 मेंटेन किए, उसके बाद हर वीक में नीचे आपको रिड्यूस करते जाएगा इसका टेम्परेचर, ठीक है। ये था इम्पॉर्टेंट पार्ट पूरा ब्रूडिंग ऑफ चिक्स के बारे में, है ना। ओके, चलो जो भी था इम्पॉर्टेंट पार्ट हमने इसमें किया, बहुत सारी चीज़ें की इसमें इस क्लास में। और नेक्स्ट क्लास आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा वैक्सीनेशंस देख लेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट उनके नाम्स, हाँ, और भी कौन से नाम से पता किए जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि 0 डे में कौन सा देते हैं, 5 से 7 डेज़ में कौन सा देते हैं, है ना। तो वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यू कैसल डिजीज़ का याद है एक बार एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आया था, तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।